उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गौतम बुद्ध नगर और गौतम बुद्ध नगर ज़िले का एक शहर लगता है जिसका नाम दादरी है और दादरी क्षेत्र का एक गांव लगता है। वहां की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम गुड़िया होता है, गुड़िया की साल 2019 में मेरठ के रहने वाले एक लड़का जिसका नाम आरिफ होता है उससे शादी हो जाती है। अभी शादी को 10 ही दिन हुए थे। दरअसल आरिफ जो होता है वह फौजी होता है और यह 1999 की बात है। यह तब की बात है जब कारगिल का युद्ध छिड़ जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध छिड़ जाता है और जितने भी फौजी होते हैं सभी फौजियों को यह बुलावा जाता है कि सब के सब अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले। आरिफ की अभी गुड़िया से शादी को 10 ही दिन हुए थे कि उसको जब बुलावा आता है तो वो वहाँ पर चला जाता है, लेकिन वहाँ जाता ज़रूर है लेकिन वापस लौट कर नहीं आता। अब इसके लिए जो आरिफ के घर वाले थे, उसके माता पिता, परिवार के बाकी लोग सब परेशान हो जाते हैं। खासकर परेशान हो जाती है गुड़िया, क्योंकि शादी को 10 ही दिन तो हुए थे। 10 ही दिन तो दोनों मियाँ और बीवी के तरीके से रहे थे, लेकिन जब वो वापस लौट कर नहीं आता है तो घर वालों की चिंता बढ़ जाती है। घर वालों ने हर संभव कोशिश की, प्रयास किया कि आरिफ का कहीं पता चल सके, लेकिन ना तो आरिफ की कोई डेड बॉडी आती है, न ही आरिफ की मौत की खबर आती है। लेकिन घर वालों ने यह मान लिया था कि शायद वह मर चुका है, इसलिए उसका कोई पता नहीं चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो 10 दिन के लिए दुल्हन थी गुड़िया, उसे कब तक अपने ससुराल में रहना पड़ेगा। परिवार वालों की रजामंदी के बाद उस लड़की की दूसरी जगह शादी कर दी जाती है। बताया जाता है कि हरियाणा के रहने वाले एक लड़का जिसका नाम तौफिक होता है, उससे शादी हो जाती है। शादी साल 2003 में होती है। 1999 से लेकर 2003 तक उसके पहले पति यानी कि आरिफ का इंतजार किया जाता है। जब वो नहीं आता है तो तौफिक से शादी हो जाती है। तौफिक से उसको एक बेटा भी हो जाता है, लेकिन जैसे ही तौफिक से बेटा होता है, 1 साल अभी ठीक से हुआ भी नहीं था, साल 2004 की यह बात है, अचानक ही आरिफ की दस्तक हो जाती है। आरिफ जब वापस लौटकर अपने घर पहुंचता है तो घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसको सब लोगों ने मरा हुआ घोषित कर दिया था वो जिंदा है। दरअसल वो अपनी कहानी बताता है कि पहाड़ से फिसल गया था और फिसलते फिसलते वह पाकिस्तान की सीमा में पहुंच जाता है और पाकिस्तान की जो सेना थी उन्होंने उसको बंधक बना लिया और वहां से वह किसी तरकीब से, जो भी एक प्रक्रिया होती है, जब भारत सरकार को इस बात का पता चलता है तो आरिफ को इंडिया वापस लाया जाता है। लेकिन जब वो इंडिया वापस आता है तो उसकी ज़िंदगी में तूफान आ चुका था। तूफान कुछ इस तरह से था, क्योंकि वो जो पहले आना चाहता था तो अपनी पत्नी की वजह से ही आना चाहता था। पता चलता है कि पत्नी की तो किसी दूसरी जगह शादी हो चुकी है। आखिरकार उसने एक लड़ाई लड़ी और लड़ाई में यह साबित कर दिया कि उसकी पत्नी का दूसरा निकाह जो हुआ है वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। अब ऐसी स्थिति में फिर ये जो लड़का पैदा होता है तो वह तौफीक उस लड़के को अपने साथ लेकर चला जाता है, लेकिन आरिफ अपनी जिद करने के बाद गुड़िया को अपने साथ रखना शुरू कर देता है। अभी गुड़िया के साथ रहना शुरू ही किया था कि गुड़िया की एक दिन मौत हो जाती है। यह शायद ऐसा पहला मामला रहा होगा कि किसी महिला की शादी टूटती भी नहीं है, निकाह खत्म नहीं होता है, लेकिन दूसरी शादी उसकी हो जाती है और यह उन दिनों में बड़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ था। दरअसल आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि एक महिला के 2 पति होते हैं और इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर एक तरह की जंग छिड़ जाती है। पुरुषों की पत्नियां तो होती है, ऐसा सुनने को देखने को मिल जाता है, लेकिन किसी महिला के 2 पति हैं यह बात सुनने को बहुत ही कम मिलती है। आज की इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये शादी क्यों हुई, कैसे हुई। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मुकेश चंद विद्यार्थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है संत कबीर नगर। और संत कबीर नगर में एक महिला जिसने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया था, उस यूट्यूब चैनल का नाम होता है अनीता गोरखपुरिया। अनीता गोरखपुरिया कभी अपने बच्चे को दिखाती थी तो कभी खेत खलियान में काम करते हुए अपने आप को दिखाती थी और इसी तरह से उसने शॉर्ट्स वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तो कभी लॉन्ग वीडियो बनाने लगती है। तो अपनी ज़िंदगी की जो दिनचर्या होती है उस दिनचर्या को वो अक्सर यूट्यूब के माध्यम से दिखाया करती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों न अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताया जाए। दरअसल उस महिला ने एक वीडियो बनाती है और वीडियो में वह कहती है कि मेरे 2 पति हैं। जैसे ही उस महिला ने 2 पति का जिक्र किया तो पता चलता है उस वीडियो को महज 2000 लोग ही देख पाए थे, लेकिन अचानक ही यह 20 दिसंबर 2024 के आसपास का वाकया रहा होगा
किसी पत्रकार की उस पर नज़र पड़ जाती है, पत्रकार जो यूट्यूब क्रिएटर होते हैं उनकी नज़र पड़ जाती है। देखते हैं कि एक महिला के 2 पति, इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, यह जानने के लिए जैसे ही वह पत्रकार उसके घर पहुँचते हैं, वहाँ जाने के बाद उसे सवाल-जवाब करते हैं, तो एक रोचक कहानी सामने आती है और वह रोचक कहानी लोगों को फेक लग रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि ये सिर्फ़ व्यू बटोरने के लिए ऐसी षड्यंत्र की कहानी रची है, जो लोगों को असली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वह वाक़ई असली कहानी होती है। दरअसल मैंने जब इस कहानी के बारे में जानने की कोशिश की, तो पता चला कि अनीता नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं रही होगी, 10-12 साल के आसपास रही होगी, उसकी शादी हो जाती है संत कबीर नगर के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम होता है रामशरण निषाद। रामशरण निषाद के साथ शादी हो जाती है। रामशरण निषाद की भी ज़्यादा उम्र नहीं होती है और इस लड़की की भी, यानी कि अनीता की भी कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी। 2001 से 2003 तक ये दोनों साथ रहते हैं, लेकिन अचानक ही इसके दिमाग में ख्याल आता है रामशरण के कि क्यों न बाहर निकला जाए, घर से कुछ कमाया जाए, घर वालों की कुछ मदद की जाए और जब कुछ पैसे आएँगे तो घर परिवार ठीक से चलने लगेगा। उसे अपनी शादी के 2 साल के बाद, यानी साल 2030 में उसे ज़िम्मेदारी का एहसास होता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो कहाँ जाता है, घर वालों को बताकर नहीं जाता है और अचानक ऐसे जाता है कि फिर गायब-सा ही हो जाता है। अब उसके बारे में जो उसके बूढ़े माँ-बाप होते हैं, अपने बेटे को लेकर लगातार बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं। उनका एक और बेटा होता है जिसका नाम रामबरन निषाद होता है। रामबरन निषाद यह पंजाब में रहकर अपना मेहनत मज़दूरी करता था, लेकिन जब साल में कोई फसल होती थी तो फसल की वजह से ये अपने गाँव वापस आ जाया करता था। अब ऐसी स्थिति में साल दर साल बीत रहे थे और जो अनीता थी वह अपने पति के बिना अकेली रह रही थी। अब ऐसी स्थिति में जो अनीता के सास-ससुर होते हैं, उन्होंने अपने बेटे को तलाशने के लिए हर संभव प्रयास किया। जितने भी आस-पास के इलाके के लोग थे जो बाहर कमाने के लिए गए हुए थे, हर किसी के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं कि जो मेरा बेटा है वह साल 2003 में निकल गया था, लेकिन उसका कहीं अता-पता नहीं है। हमने उसे हर जगह ढूँढने की कोशिश की, तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा है। अब करें तो क्या करें? पुलिस के पास भी जाते हैं, जहाँ-जहाँ तक उनके प्रयास हो सकते थे, फ़ोन भी करते हैं, चिट्ठियाँ भी लिखते हैं इधर-उधर, लेकिन उस चिट्ठी का, उन फ़ोनों का कोई भी किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं आता। एक दिन वो बूढ़े माँ-बाप ने फैसला किया कि क्यों ना छोटे वाला बेटा जो है, फसल कटने वाली है, फसल तैयार होने पर वह आएगा, तो उससे बात करेंगे। छोटा बेटा आ जाता है रामवरण, और जब आता है तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी जो भाभी है वो घर में रहती है, अगर तुम्हें कोई एतराज़ न हो तो क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? जैसे माता-पिता ने यह बात कही, वो रो रहे थे अपने बेटे के लिए, क्योंकि एक बेटे को तो खो चुके थे, दूसरे बहू को नहीं खोना चाहते थे। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने बेटे से काफ़ी रिक्वेस्ट की। बेटा कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा ही सही लगता है तो मैं तैयार हूँ। बेटा अपने माता-पिता की बात मान लेता है और अपनी भाभी यानी कि अनीता से वह शादी कर लेता है। शादी हो जाती है तो उसका पति अचानक से निकल आता है, जो साल 2003 में चला जाता है। बताया जाता है कि लगभग 10 या 11 साल के बाद अचानक से उसकी घर में दस्तक होती है और जब घर में अचानक से आता है तो माता-पिता को, उसके परिवार के बाकी सदस्यों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो गायब हुआ था बेटा, जिसका नाम होता है रामशरण, वो अचानक से वापस कैसे आ सकता है। अब पत्नी वो इसलिए परेशान थी क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। उसके छोटे भाई से माता-पिता खुश थे क्योंकि उनका बेटा वापस आ गया है। अब सब कुछ तो ठीक-ठाक था, लेकिन जब घर में बैठे उसका स्वागत किया, स्वागत करने के बाद अपने बेटे से कहा जाता है कि बेटे, तुम्हारे बारे में कुछ अता-पता नहीं चल रहा था, तो हमने तमाम कोशिशें की, आखिरकार करते तो क्या करते, इसलिए तुम्हारी पत्नी का तुम्हारे छोटे भाई के साथ शादी करा दिया था। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो तुम दूसरी शादी कर लो। लड़का वैसे भी देखने में बड़ा सीधा-साधा स्वभाव का, अपनी तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं की। छोटे भाई भी एक तरह से सीधा सज्जन व्यक्ति था, जिसने शादी करने के लिए किसी भी तरह का कोई एतराज़ नहीं किया। बड़े भाई ने कहा कि जो हो गया सो हो गया, शायद प्रकृति को, शायद भगवान को, शायद यही सब मंज़ूर है, इसलिए मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जैसे रह रहा है अनीता के साथ वैसा ही रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब बड़े भाई की शादी की बात आती है तो माँ-बाप ने काफ़ी कुछ कहा, तो उसने कहा कि मैं अब शादी नहीं करूँगा और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। लेकिन कुछ दिन तक तो वैसे ही रहते हैं, तब वो कहते हैं कि तुम्हारी जो बीवी है,
तुम चाहो तो उससे बात कर सकते हो। लेकिन पत्नी साफ साफ कह देती है, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं छोटे के साथ भी रह सकती हूँ, बड़े के साथ भी रह सकती हूँ। अब यह मामला इस तरह से बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। ये एकदम खामोशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। सबसे पहले एक बेटी होती है, उसके बाद एक बेटा होता है, और फिर बेटा होता है, फिर बेटा होता है, यानी कि धीरे-धीरे करके वक़्त आगे बढ़ता चला जाता है और इनको 4 बच्चे हो जाते हैं। 1 बेटी और 3 बेटे हो जाते हैं और ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रही थी। लेकिन यह जो युग चल रहा है, वो सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है। सोशल मीडिया पर इन्होंने भी अपने आप को हाइलाइट करने के लिए, इस महिला ने, जिसका नाम अनीता होता है, तो अनीता ने अनीता गोरखपुरिया के नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया। उस पे अपने घर परिवार की, खेती-बाड़ी की कुछ इस तरह की कहानियाँ खिस्से अपने दिखाने शुरू किए और वो अचानक ही एक वीडियो किसी क्रिएटर के पास पहुँच जाता है और क्रिएटर के पास जब पहुँचता है तो क्रिएटर ये जानने की कोशिश की तो पता चलता है कि लगभग 6 महीने पहले उसने अपना चैनल क्रिएट किया था और दिमाग में उसके ख्याल आया कि पिछले दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक अरमान मलिक नाम का एक व्यक्ति होता है, उसको बिग बॉस में बुलाया जाता है, उसकी 2 पत्नी होती है और यह मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था। जब ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था तभी अनीता के दिमाग में आता है कि उसकी तो एक वैलिड शादी है, सब कुछ तो ठीक-ठाक है, तो वह अपने 2 पतियों के बारे में क्यों न बताए? दोनों ही सगे भाई होते हैं और सगे भाई से उसकी शादी हुई होती है। उनको 4 बच्चे भी होते हैं और जैसे ही यह बात मीडिया में लीक होती है, उसके बाद सोशल मीडिया पर काम करने वाले बहुत सारे क्रिएटर होते हैं। इस घर में, इस महिला यानी कि अनीता के घर में, राम बनल राम शरण के घर में उनकी दस्तक होती है और दस्तक होने के बाद उन्होंने सवाल-जवाब करना शुरू कर दिया। पूरी कहानी को जानना शुरू कर दिया कि कहानी कैसे शुरू होती है। आखिर एक महिला के 2 पति कैसे रख सकती है? हालाँकि यह कानून का एक तरह से उल्लंघन है। अगर पुलिस चाहे या फिर कोई शिकायत करता है तो हो सकता है इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी हो जाए, लेकिन शायद कोई क्यों चाहेगा उनके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन जिस तरह से, जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने इस रिश्ते को निभाया है, उसमें वाक़ई बहुत ही दिलचस्प बात है। जो महिला होती है अनीता, ना तो उसे अपने पहले पति से कोई ऐतराज़ है, ना ही उसे दूसरे पति से कोई ऐतराज़ है और दोनों भाई भी इतने सलीके से साथ रहते हैं, उनको भी किसी तरह का कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन ऐतराज़ तो तब होता है जब क्रिएटर वहाँ जाते हैं और तमाम तरह के भद्दे-भद्दे सवाल करते हैं। सवाल कुछ इस तरह के होते हैं कि यह बच्चे किसके हैं? यह पहले पति के हैं, दूसरे पति के हैं, यह बेटी किसकी है? ये बहुत ही पर्सनल सवाल करते हैं और जब उनके निजी ज़िंदगी में झाँकने की कोशिश की, तो हद तो तब हो जाती है जब बच्चों के भी फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, दिखा देते हैं। जबकि उन्हें ये थोड़ा आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप किसी नाबालिग व्यक्ति का, नाबालिग बच्चे का फ़ोटो इस तरह से नहीं दिखा सकते। उनके बारे में, उनकी जो पहचान है, उनको आप डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। जब वो स्कूल जाएगा, स्कूल में जाने के बाद उसके बाकी साथियों को यह बात पता चलेगा कि इसके 2 पापा हैं, तो उस बच्चे की परवरिश पर किस तरह का असर पड़ सकता है, आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक पत्रकार ने तो हद कर देता है कि तुम अपने किस पति को कब-कब समय देती हो, यानी कि उसके साथ शारीरिक संबंध कब, कैसे बनाती हो। इस तरह के निजी सवाल उस महिला को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा और आस-पास के जो लोग हैं, उन पर भी न्यूज़ को लेकर चटकारे लेने लगते हैं। लेकिन पत्रकार की भी अपनी एक ज़िम्मेदारी बनती है और नैतिकता होती है कि कम से कम किस तरह के सवाल करने हैं, किस तरह के सवाल नहीं करने हैं, देखना चाहिए था। व्यू बटोरने के लिए जिस तरह से उन्होंने किया, साथ ही कुछ ऐसी और निजी जानकारियाँ कि किस बच्चे के पिता का क्या नाम है, आधार कार्ड में क्या नाम लिखवाया है, स्कूल में क्या नाम लिखवाया, उनकी एक निजी ज़िंदगी है जो बेहतरीन तरीके से चल रही है फ़िलहाल। लेकिन अगर उनकी वीडियो बनने से किसी की ज़िंदगी में तहलका मच सकता है तो उन्हें क्या मतलब, अच्छा लगेगा, क्या नहीं लगेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। पत्रकारों की, ख़ासकर जो क्रिएटर हैं, उनकी अपनी एक नैतिकता है, ज़िम्मेदारी है, एथिक्स है, उनका ख़्याल रखते हुए इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। दोस्तों, वाक़ई इसमें क्या अच्छा कहूँ, क्या बुरा कहूँ, लेकिन अनीता ने जो फ़ैसला किया, क्या वह सही है या नहीं है? लेकिन जिस तरह से उसने अपने इस घर को, अपने परिवार को खूबसूरती से बनाया हुआ है, चारों बच्चों के साथ, 2 पतियों के साथ वो बहुत ही अच्छे से, सलीके से रह रही है, वो वाक़ई अपने आप में बड़े रोचक बात हैं। लेकिन अगर कानून की दृष्टि से देखा जाए तो शायद यह गलत हो सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।